नमस्कार मित्रों, मैं ज्योतिषाचार्य अभिषेक तिवारी आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल एस्ट्रो अभिषेक तिवारी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं कुंभ राशि के अक्टूबर माह के राशिफल के बारे में। राशिफल जानने से पहले मित्रों, आप इस वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कर दीजिए। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। आइए बात कर लेते हैं इस महीने के कुछ खास व्रत एवं त्योहारों के बारे में। 2 अक्टूबर को इंदिरा एकादशी का व्रत है। महात्मा गांधी की जयंती, लाल बहादुर शास्त्री की जयंती भी है। 6 तारीख को स्नान दान श्राद्ध की अमावस्या, महालय की समाप्ति है। 7 तारीख से शारदीय नवरात्र का प्रारंभ हो रहा है। 13 तारीख को महाअष्टमी का व्रत है। 14 तारीख को महानवमी का व्रत है। 15 तारीख को विजयादशमी है। 16 तारीख को पापा कुंसा एकादशी का व्रत है सभी के लिए। 18 तारीख को सोम प्रदोष व्रत है और 20 तारीख को शरद पूर्णिमा का व्रत एवं कोजागरी का व्रत है। आप सभी को इन व्रत त्योहारों के हार्दिक शुभकामनाएं एवं ढेरों बधाइयां। मित्रों, मैं जो राशिफल बताता हूं वह चंद्रमा एवं अन्य ग्रहों के गोचर के आधार पर एवं नक्षत्रों की चाल पर आधारित होती है। इसे आप चंद्र राशि एवं नाम राशि के आधार पर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अक्टूबर माह में कुछ खास ग्रह गोचर के बारे में। मित्रों, जब चंद्रमा हमारी कुंडली से 4th, 8वें और 12वें होते हैं तो हमें हमारे कार्यों में मानसिक तकलीफें दे देते हैं, उलझने दे देते हैं। बने बनाए कार्य यूं ही रुक जाते हैं या डिले हो जाते हैं, डिस्टरबेंस कर देते हैं। इसके कारक होते हैं चंद्रमा। चंद्रमा जब हमारी राशि से 4th, 8वें और 12वें होते हैं तो ऐसी बातें देखने को मिलती हैं। बुद्धिमानी इसी में है कि मैं 2-4 डेट, 5 डेट बता दे रहा हूं, उसको आप नोट कर लें और उसी के अनुसार आप अक्टूबर माह के कार्यों का डिजाइन करें और इन दिनों में आप कोई नया कार्य करने से बचें। तो कुंभ राशि से चंद्रमा 23-24 को 4th, 5-6 को 8वें एवं 14-15 को 12वें होंगे। आप इन डेट्स में अपना और अपनों का ख्याल रखें। अब बात करते हैं राशिफल के बारे में। सबसे पहले कैरियर एवं कार्य क्षेत्र के बारे में। कुंभ राशि के जातकों के लिए अक्टूबर का महीना कैरियर के दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव भरा रहेगा। इस माह आपकी कुंडली में ऐसे ग्रह गोचर की स्थिति है जिसके परिणाम स्वरूप आपको कुछ अच्छे परिणाम भी मिल सकते हैं तो कुछ बार निराशा भी हाथ लग सकती है। 10वें भाव में के स्वामी ग्रह मंगल 22 अक्टूबर तक अष्टम भाव में रहेंगे, जिसके कारण आपको इच्छित फल नहीं मिलेंगे। आप अपनी ओर से परिश्रम तो बहुत करेंगे लेकिन उस मेहनत के अनुसार फल मिलने की संभावना कम रहेगी। काम में रुकावटें भी आ सकती हैं लेकिन आप प्रयास करने में कोताही बिल्कुल न करें, नहीं तो स्थितियां और भी खराब हो सकती हैं। लेकिन माह के 3रे सप्ताह के बाद स्थितियां सुधरेंगी। 22 अक्टूबर को मंगल 9वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जिसके कारण स्थिति में बदलाव आएगा। जो लोग नौकरी पेशा हैं उनके ट्रांसफर का योग बनेगा और यह आपके लिए अच्छा साबित होगा। जो लोग कोई कारोबार व्यवसाय करते हैं उनके लिए भी यह महीना उतार चढ़ाव वाला ही रहेगा। उन पर टैक्स का बोझ थोड़ा बढ़ सकता है। आपकी कुंडली में सूर्यदेव अष्टम भाव में है, जिसकी वजह से सरकारी विभागों की ओर से भी ज्यादा टैक्स भरने की मांग की जा सकती है। 17 अक्टूबर के बाद स्थिति में थोड़ा बदलाव आ सकता है। इस स्थिति को सूर्य 9वें भाव में चले जाएंगे। सूर्य के गोचर परिवर्तन के कारण कारोबार के सिलसिले में यात्राओं का योग भी बन रहा है और ये यात्राएं लंबी हो सकती हैं, यात्राएं लाभप्रद भी हो सकती हैं आर्थिक दृष्टिकोण से। कुछ कुंभ राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना थोड़ा मध्यम रहेगा। आपकी कुंडली के ग्रह गोचर इस ओर इशारा कर रहे हैं कि आर्थिक स्थिति तनावपूर्ण रह सकती है। आय के नियमित स्रोतों से उम्मीद के अनुरूप आय की संभावना कम है। आप जिस हिसाब से परिश्रम करेंगे उस हिसाब से आमदनी नहीं होगी। अगर कहीं से धन आने की उम्मीद थी तो उसमें रुकावट आ सकती है। इससे मन में निराशा और असंतोष पैदा हो सकता है। ऊपर से खर्चों में वृद्धि आपकी चिंताओं को और बढ़ा सकता है। अचानक कोई ऐसा खर्च सामने आ सकता है जिसके बारे में आपने सोचा नहीं था, लेकिन ज्यादा चिंता न करें, इससे परेशानी तो हल नहीं होगी। हाँ, मानसिक तनाव जरूर बढ़ सकता है। महीने का उत्तरार्ध ऐसा बुरा नहीं रहने वाला है। आर्थिक स्थिति में थोड़ा सुधार होगा। अगर पैसा कहीं निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो काफी सोच समझकर निर्णय लीजिएगा। अपना पैसा किसी को उधार न दे वरना नुकसान हो सकता है। यह माह बहुत विवेक के साथ चलने का है।
अगर आर्थिक मामलों में सोच विचार कर कदम नहीं बढ़ाया तो स्थितियां नियंत्रण से बाहर हो सकती हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी उत्साहजनक नहीं रहने वाला है। कुंभ राशि के स्वामी शनि महाराज आपके द्वादश भाव में बैठे हैं और वहां उनके साथ बृहस्पति भी बैठे हैं। राशि के स्वामी शनि की देवगुरु बृहस्पति के साथ यह युति स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म देती है, इसलिए आपकी सेहत खराब रह सकती है। अब महीने के उत्तरार्ध में मंगल आपकी कुंडली के नवम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। नवम भाव में बैठकर मंगल द्वादश भाव पर दृष्टि डालेंगे जहां शनि और बृहस्पति बैठे हैं। कुंडली में तीनों ग्रहों की इस स्थिति से पहले से चली आ रही स्वास्थ्य समस्याओं में और वृद्धि हो सकती है। आपकी आंखों में कोई तकलीफ हो सकती है, नींद की समस्या से जूझना पड़ सकता है। नींद पूरी न हो पाने से नींद में बाधाएं आने के कारण उनसे जुड़ी कुछ समस्याएं आपको हो सकती हैं। चोट लगने की आशंका है। पैरों और एड़ी में दर्द रह सकता है, साथ ही जोड़ों के दर्द से भी परेशान रह सकते हैं। इन समस्याओं से शारीरिक तकलीफ तो रहेगी ही, मन में चिड़चिड़ापन हो सकता है। इस माह स्वास्थ्य को लेकर बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। प्रेम और वैवाहिक जीवन। बसंत ऋतु को बीते लंबा समय हो चुका है, लेकिन अक्टूबर का माह कुंभ राशि के जातकों के लिए एक बार फिर से बसंत का मौसम लेकर आएगा। अक्टूबर प्रेमियों के लिए हर तरह से उत्तम है। इस माह कुंभ राशि वालों की कुंडली में पंचम से पंचम यानी नवम भाव में बुध और शुक्र की मौजूदगी है। दोनों ग्रहों का यह गोचर प्रेम जीवन के लिए पूरी तरह आनंददायक और शुभ फल देने वाला रहेगा। प्रेमी युगलों के साथ समय बिताने का पर्याप्त मौका मिलेगा। आप अपने पार्टनर के साथ कई स्थानों पर घूमने फिरने जा सकते हैं। एक दूसरे के प्रति भरोसा बढ़ेगा, जिससे रिश्ता और गहरा होगा। प्रेम संबंधों के विवाह तक पहुंचने की स्थितियां बनेगी। यूं तो प्रेमियों के लिए यह पूरा माह अच्छा फल देने वाला है, लेकिन उसमें भी उत्तरार्ध विशेष रूप से बहुत बढ़िया रहने वाला है। प्रेमी युगलों के लिए हर दृष्टि से उत्तम अक्टूबर माह शादीशुदा लोगों के लिए उतना ही अच्छा नहीं कहा जा सकता। उनके लिए महीने की शुरुआत अच्छी नहीं रहेगी। इसकी वजह है मंगल और सूर्य कुंभ राशि वालों की कुंडली अष्टम भाव में बैठे हैं और दोनों ग्रहों की यह युति ससुराल पक्ष संबंधों में ठीक नहीं रहने की गवाही देती है। किसी बात को लेकर ससुराल पक्ष से कहासुनी हो सकती है। स्वाभाविक है कि ऐसी स्थिति में जीवन साथी से आपके संबंधों में तनाव आ सकता है। हाँ, इस माह उत्तरार्ध में विवाहित लोगों के लिए उत्तम साबित होगा। महीने के उत्तरार्ध में मंगल और सूर्य नवम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जिसके फलस्वरूप वैवाहिक जीवन काफी अच्छा गुजरेगा। जीवन साथी के साथ किसी स्थान की यात्रा पर भी जा सकते हैं। यह यात्रा संबंधों में मिश्री घोल सकता है। पारिवारिक स्थिति। इस माह पारिवारिक जीवन थोड़ा नरम थोड़ा गर्म रहेगा। 2 अक्टूबर से शुक्र आपकी कुंडली में दसम भाव में आ जाएंगे और वहां से बैठकर चतुर्थ भाव को देखेंगे। इस गोचर के परिणाम स्वरूप आपका पारिवारिक जीवन ठीक ठाक रहेगा। परिवार के लोगों में सामंजस्य रहेगा और परिवार में सुख शांति रहेगी। परिवार के लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। परिवार के जिन सदस्यों का स्वास्थ्य पहले कुछ ठीक नहीं चल रहा था, उनके स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आपकी कुंडली में राहु चतुर्थ भाव में स्थित है। राहु के इस गोचर का प्रभाव थोड़ा ठीक नहीं रहेगा। आपकी व्यस्तताओं में वृद्धि हो सकती है और आपको परिवार से दूर रहना पड़ सकता है। आप अपने परिवार को कम समय दे पाएंगे, जिससे परिजनों में असंतोष की भावना हो सकती है। आपकी कुंडली में दूसरे भाव के स्वामी बृहस्पति 12वें भाव में बैठे हैं और वहां उनके साथ शनि भी बैठे हैं, जो दूसरे भाव की ओर देख रहे हैं। कुंडली में दोनों की ग्रहों की यह स्थिति पारिवारिक जीवन के लिए अच्छी नहीं मानी जा सकती है। इसके प्रभाव से परिवार में उथल की स्थिति हो सकती है। आपकी आपसी विवाद हो सकते हैं। इस बात को बढ़ते बढ़ते अप्रिय स्थिति तक पहुंच सकती है। आपके परिवार में कुछ गंभीर मसलों पर गहन बातचीत हो सकती है। संयम से काम लेना बहुत जरूरी है। आपकी कुंडली में इस माह ग्रह गोचर की जो स्थिति है, उसके अनुसार अपने छोटे भाई बहनों का माह के पूर्वार्ध में थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन उत्तरार्ध में स्थिति इसके विपरीत होगी। माह का उत्तरार्ध उनके लिए अच्छी सफलता का समय साबित हो सकता है। अब उपाय मित्रों, मैं कुछ खास उपाय बता दे रहा हूं, जिसको आप करने से यह अक्टूबर का महीना आपके लिए शानदार एवं जानदार तरीके से व्यतीत होगा। शनिवार के दिन शनि चालीसा का पाठ पीपल वृक्ष के नीचे संध्या काल में करें। इसके अतिरिक्त पीपल वृक्ष के नीचे शनिवार के दिन सायंकाल सरसों के तेल या तेल का दीपक जलाएं और पीपल वृक्ष की 7 परिक्रमा भी करें। बुधवार के दिन गौ माता को साबुत मूंग अपने हाथ से खिलाएं। नीले रंग के वस्त्रों में फिलहाल थोड़ा से परहेज करें। मंगलवार के दिन लाल अनार का दान करें। इससे आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी और सकारात्मक फलों में वृद्धि हो जाएगी। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।